अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने में कितने रोज़े रखें और मुहर्रम के महीने में रोज़े कब तक रख सकते हैं? बाज़ लोग ये समझते हैं कि 1 तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक, 10 मुहर्रम तक रोज़े रखने का सवाब है। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं मुहर्रम के रोज़ों के मुताल्लिक़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझें कि पूरे मुहर्रम के महीने की फ़जीलत हदीस से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि रमज़ान के महीने के बाद रोज़े रखने के लिए जो बेस्ट महीना है ना, वो मुहर्रम का महीना है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम का एक रोज़ा ये 1 महीने रोज़े रखने का सवाब रखता है। तो मुहर्रम के पूरे महीने में नफली रोज़े रखने का सवाब हदीस से साबित है। इसीलिए आप पूरे मुहर्रम के महीने में जितने चाहो उतने नफली रोज़े रख सकती हो, ठीक है। हमारे भाई भी रख सकते हैं, बहनें भी रख सकती हैं। और पूरे मुहर्रम में 10 मुहर्रम, जिसको यौम आशूरा कहा जाता है, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना ये मसनून है, सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे, सहाबा रखा करते थे। 10 मुहर्रम के साथ आप 11 का मिला लो या 9 का मिला दो, या 9, 10, 11 तीनों दिन के रख लो, ठीक है। या फिर 2 रख लो, 3 नहीं रख पा रहे तो 9, 10 या 10, 11। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो 10 मुहर्रम का तो कम से कम रोज़ा ज़रूर रखो, क्योंकि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। तो कितने रोज़े रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा वो उतने ज़्यादा सवाब पाएगा। नफली रोज़े रखने की नीयत कैसे होती है? बहुत सिंपल सा तरीक़ा है। इतनी बात नियत के सिलसिले में आप समझ लो कि नियत जो है वो दिल के इरादे को कहते हैं। आपके दिल में क्या है वही आपकी नियत है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो आपको मान लीजिए मुहर्रम का महीना चल रहा है, कल आपको रोज़ा रखना है, तो आप रात को नियत करके सो जाओ कि मैं कल का रोज़ा रखूँगा, मैं कल का रोज़ा रखूँगी, ठीक है। अब सहरी में उठो, सहरी कर लो, रोज़े की नियत हो गई। सहरी में नहीं उठ पाए और आपकी रात को ही नियत थी कि मैं कल का रोज़ा रखूँगा, तो सहरी में नहीं उठ पाए, सुबह उठोगे रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर रात को नियत करके नहीं सोए तो सुबह सहरी में उठे आप, सहरी में उठकर आपने सहरी की और रोज़े की नियत कर ली कि अल्लाह मैं आज का रोज़ा रखने जा रहा हूँ, हो गई आपकी नियत, ठीक है। हाँ, आपने रात को भी नियत नहीं की और सहरी में भी आप नहीं उठे, बस सुबह आपकी 7-8 बजे आँख खुली पर आप सोचने लगे रोज़ा रखूँ कि नहीं रखूँ, तो फिर नफली रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। नफली रोज़े के लिए ज़रूरी है कि सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले आपकी नियत हो जाना चाहिए। इसीलिए रोज़ा रखने का बड़ा आसान तरीक़ा यही है कि अगर आपको रोज़ा रखना कल का है तो आप रात को ही नियत करके सो जाओ या फिर सहरी में उठकर नियत कर लो, ठीक है। क़ज़ा रोज़े रखें या नफली रोज़े रखें तो बेहतर ये है क़ज़ा रोज़े आप रखो। अगर आपके रमज़ान के कुछ रोज़े छूट गए थे, ख़वातीन के रोज़े छूट जाते हैं, मर्द हज़रात के भी रोज़े अगर छूट गए, वैसे छूटना तो नहीं चाहिए, ख़वातीन की तो मजबूरी होती है पीरियड टाइम में या बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के डे शुरू होते हैं तो रोज़े छूट जाते हैं। तो अगर आपके क़ज़ा रोज़े ऑलरेडी छूटे हुए हैं तो सबसे पहले आप क़ज़ा रोज़े रखें, ठीक है। और अगर आपका कोई क़ज़ा रोज़ा नहीं है तो फिर आप नफल रोज़ा रख लो। क़ज़ा रोज़े की नियत भी ऐसे ही होगी जैसे नफल रोज़े की आप करोगे, बस दिल में फ़र्क हो जाएगा आपकी नियत का। यानी आप ये सोचो कि मेरा जो रोज़ा 10 रोज़े जो रमज़ान के छूटे हुए हैं तो उसमें से पहला रोज़ा उसकी क़ज़ा अल्लाह में करने जा रही हूँ, तो मेरा क़ज़ा रोज़ा है ये। या आपने नियत की और सहरी की तो आपका ये क़ज़ा रोज़े की नियत हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप क़ज़ा रोज़े रखो। फिर भी अगर आप नफली रोज़े रखोगी तो सवाब बहरहाल मिलेगा, लेकिन बेहतर यही है क़ज़ा रोज़े रखे जाएँ। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी मुहर्रम के रोज़ों के मुताल्लिक़ जो मैंने आप लोगों से शेयर की। इस क्लिप को शेयर करें और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स पर ही अगली वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।